अरे कवा तो यही है वैसे का। ठीक है ये चला वो हम बना। उसको सीधे ऊपर कर दीजिए ना, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा वो। हाँ? ये वाला कहाँ ऊपर रहेगा, ये वाला सीधा ऊपर रहेगा। ना ना वो ठीक। सर देखिए सही है। सही। हाँ देख लीजिएगा। वही वाला था अच्छा वाला ठीक। भाई हटा था भाई हट जी ना। हाँ हाँ हाँ? हाँ जी। गुड इवनिंग बेटा। सत्य प्रभात। अच्छा स्ट्रक्चर में ज़्यादा कंफ्यूजन है। चलो बेटा सब दूर हो जाएगा। दीपक गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साहिना गुड इवनिंग बेटा। चलो हम लोग आज लेट हैं बहुत ज़्यादा लेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता रहे थे शायद कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है खासकर सत्य प्रभात। अजय बढ़िया है बेटा। चलो देखो ग्लूकोज के साथ ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम लोग बेटा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लो। ठीक है और उसमें थोड़ा सा कार्बन का काउंटिंग रहना चाहिए बेटा ये ध्यान रहे। देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन। दूसरी बात लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH लगा दो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया बेटा। एक साइड यहाँ OH लगाओ यहाँ तो इस साइड फिर यहाँ OH फिर देखो यहाँ OH उसके बाद लगातार OH रहेगा तो यहाँ बाकी जगह जो है H से कंप्लीट करो। देखो ये रहा बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है अच्छा अब यहां से देखो 5 नंबर वाला कार्बन स्पेशल है बेटा 5 नंबर वाला स्पेशल है। अब करो ऐसा कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा बेटा डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा। ठीक है जिस पे चार्ज नेगेटिव आएगा तो H+ जाके इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका OH और यहाँ से देखो यहाँ से इस पोर्शन को हटा के ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे। देखो कुछ इस टाइप से बनता है बेटा। ठीक है देखो जैसा कि यहाँ बनाया है ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर है। आपको नोट पे मिलेगा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसको बेटा हम लोग फीसर प्रेक्षण क्या बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा। अब एक बात और अगर हम इसी के यहाँ एक मिरर इमेज रख दें देखो यहाँ पे एक मिरर रख दे तो मिरर रखने के बाद देखो यही इमेज जो हमारा 1 2 3 4 5 जो 6 कार्बन आ रहा है तो ये कुछ इस टाइप से आएगा बेटा OH और यहाँ आएगा H। ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो CH2OH ये आएगा। अब बाकी देखो यहाँ OH यहाँ OH यहाँ OH और यहाँ OH बाकी H आएंगे। देखो
कुछ इस टाइप से बेटा, ठीक है। सत्य प्रभात, मूमल, गुड इवनिंग बेटा। अब ध्यान दो, कार्बन नंबर, इस कार्बन नंबर 5 को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं। देखो ये हमने कवर कर दिया इस पूरे ग्रुप को। देखो यहां से कवर किया गया, 5 नंबर वाले कार्बन से CH2 बाहर है। अब यहां पर देखो, अगर 5 नंबर वाला कार्बन, यहां से OH हटा है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 यहां पे, अच्छा इसको हम बोलेंगे बेटा इसी को बोलेंगे डी ग्लूकोज, इसको बेटा डी ग्लूकोज कहा जाएगा, ठीक है। और इसको बोला जाएगा एल ग्लूकोज। देखो ये डी ग्लूकोज होगा और ये एल ग्लूकोज होगा बेटा। डेक्स्ट्रो रोटेशन और लियो रोटेशन इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। अब इसी का हम जब हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हैवर्थ प्रोजेक्शन में देखो क्या किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर से ही देखो, यहां पे बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हैवर्थ में 6 कार्बन को पकड़ो, देखो यहां से ये 6 कार्बन है, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5। अब देखो बीच वाले पे यहां पर आप ऑक्सीजन को रखो, क्योंकि ऑक्सीजन को आपको कहां रखना है। देखो 1 नंबर, देखो ऑक्सीजन 5 से और 1 दोनों से जुड़ा है, तो देखो 5 से और 1 से जुड़ा है। अब यही ध्यान देना है सबको। देखो सत्य प्रभात, ध्यान देना बेटा, जो चीजें इसके अंदर रहेंगी, जो इसके अंदर रहेगा बेटा उसको नीचे बनाना, जो बाहर रहेगा उसको ऊपर बनाना। जैसे मान लो 1 नंबर वाला कार्बन पे OH नीचे है, तो 1 नंबर वाला कार्बन पे यहाँ OH को नीचे कर दो, तो H को ऊपर करोगे। 2 नंबर वाले कार्बन पे OH नीचे है, तो 2 नंबर पे भी क्या है, नीचे है, तो H को ऊपर करो। 3 नंबर वाले कार्बन पे H है अंदर, तो H को नीचे करो तो OH ऊपर होगा। 4 नंबर वाले कार्बन पे OH नीचे आ जाएगा, तो H आ जाएगा ऊपर। 5 वाले पे देखो भारी ग्रुप है बेटा, तो भारी ग्रुप कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है, CH2OH। तो यहाँ CHOH रहेगा, CH2OH, ठीक है। तो H आपका कहाँ आएगा, नीचे। आकांक्षा, बस यही तो समझा रहे बेटा, कुछ नहीं करना है। बस देखो कार्बन गिनो, जैसे 1 नंबर पे जो है अंदर आ रहा है उसको हमेशा नीचे रखो, और जो बाहर वाला जा रहा है उसको हमेशा ऊपर रखो। बस यही हैवर्थ प्रोजेक्शन है बेटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। यही है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। एक बात और बताएंगे, अगर यहीं पर बेटा देखो ध्यान दो, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर इसी के जगह पे 1 नंबर वाले कार्बन को रोटेट कर दो, मतलब OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दोगे, बाकी सेम वही रहेगा, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहा जाएगा, और कुछ नहीं है बेटा। तीन चार पर नहीं बेटा, दोनों साइड OH नहीं रहेगा। सत्य प्रभात, ठीक है, दोनों साइड नहीं रहेगा, एक साइड H और दूसरे साइड OH रहेगा। चलो तो यहां से देखो यही चीजें बना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा क्या होगा, जब OH 1 नंबर वाला कार्बन पे OH नीचे रहे। बीटा कब होगा, जब OH 1 नंबर पे ऊपर रहे। बस यहां से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है, कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में अस्थाई कौन है, तो अस्थाई याद रखना बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज जो होता है बेटा बहुत अस्थाई होता है अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक है, आकांक्षा कल आप क्लास नहीं की थी बेटा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। अब टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि एक एक चीज बार बार पढ़ाया जाए। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ो। आगे देखो बेटा, आगे यहां से अब हम लोग इसके कुछ रिएक्शन देखेंगे। दीपक, दीपक बेटा देखो, बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, देखो ये जो एक नंबर वाला जो कार्बन लगाए थे ना, देखो ये जो एक नंबर वाला कार्बन लगाए थे, OH नीचे करके H ऊपर कर दोगे तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अगर यहीं पे देखो कुछ नहीं करना, इसी पे OH ऊपर करके H नीचे कर दोगे तो ये बीटा डी ग्लूकोज होगा, और ये बीटा डी जो है इससे ज्यादा अस्थाई होगा। बस चलो बेटा आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ रिएक्शन बेटा। अब यहां से कुछ रिएक्शन देखा जाएगा। देखो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है, ध्यान से देखो, यहां से कुछ रिएक्शन के चार्ट आपको दिख रहे होंगे। देखो ध्यान से देखना बेटा, रिवीजन बेटा आइए कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन करेंगे। रंजना एक कार्बन छोड़ दिए हैं, अरे बेटा छूट गया क्या, उसी में क्वेश्चन में उलझ रहे हो आप लोग, आगे बढ़ो। मुमल बेटा हैवर्थ बहुत इजी है, केवल जो लोग वो बना लेंगे फीसर, उसके बाद आराम से केवल 1 2 जितने पोजीशन है सब पे रखते जाएंगे, उसमें टाइम लॉस मत करो बेटा, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की छूटेंगी। चलो यहां पर अब हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें से पहला चीज दिया है, अब एविडेंस हमें पढ़ना है बेटा। मतलब कि अब पूछेगा कि ग्लूकोज में कैसे हम पता करेंगे कि एक इतने प्राथमिक OH ग्रुप है, इतने जो है सेकेंडरी है, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड डी ग्रुप है कि नहीं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें देखो यहां से क्वेश्चन आपको कंप्लीट ये पूरा रिएक्शन इस टाइप का मिलेगा बेटा। जैसे इसमें एक रिएक्शन आपका मिलेगा Br2 और H2O के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन, एक मिलेगा बेटा HNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन आपको मिलेंगे। देखो एक रिएक्शन मिलेगा HI के साथ, NH2OH के साथ, HCN के साथ, तो ये सब रिएक्शन आपको थोड़ा तैयार रखना होगा बेटा। ठीक है, हम बना देंगे बेटा, उसको बना के बड़ा करके रिएक्शन समझाएंगे, वो टेंशन अब मत लो। देखो तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, देखो पहली बात तो ग्लूकोज को इस तरह लिखा जाता है, एक चीज ध्यान देना सब लोग, देखो CHO थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखो ग्लूकोज को शार्ट में कुछ इस तरह लिखते हैं, CHO हो गया, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH4, और इसके बाद बेटा और होता है इसमें CH2OH यानी प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान दो, अब यहां से एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि इस ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे, तो याद रखना 4 कायरल कार्बन होंगे बेटा ग्लूकोज में। कितने कायरल कार्बन? 4। पहला क्वेश्चन एक बन गया बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, 6 में तो ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे CH2OH है,
तो बाकी देखो 1 2 3 4 यही चारों बेटा कायरल कार्बन है। तो क्वेश्चन पूछे आकांक्षा, हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहे हैं, जैव अणु। कल स्टार्ट किए, जो लोग कल नहीं आए होंगे उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये थियरी है, थियरी याद करना है, नहीं आ रहा है तो पीडीएफ लेके याद कर लेना। देखो इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे, तो पहला क्वेश्चन बना यही 4 कायरल कार्बन होंगे ग्लूकोज में। हाँ बेटा मूमल 4, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, अब हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखो जब इसका रिएक्शन बेटा हम हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं HI के साथ, क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं बेटा, गर्म कर देंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, ये ग्लूकोज लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जैसे ही हीट करेंगे तो हमें N हेक्सेन मिलेगा बेटा, यानी CH3 CH2, ये कितना मिलेगा 4 CH3, ये हमें मिलेगा बेटा N हेक्सेन। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। अगर ओपन करके लिखोगे तो 6 कार्बन इस तरह आप बढ़ा के लिखो, तो शॉर्ट में यही लिखा गया CH3 CH2 4 CH3। इससे ये बात पता चलती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का चयन है। तो यहां से क्वेश्चन याद कर लो, किस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन चयन है। तो आपका आंसर होगा कि जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा के उसको हीट किया तो हमें N हेक्सेन मिला। N का मतलब नॉर्मल एकदम 6 कार्बन का चयन मिला। इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन चयन है। दूसरा रिएक्शन देखो बेटा, इसका जो सेकेंड रिएक्शन है NH2OH के साथ। तो देखो यहां से कुछ रिएक्शन यहां लिखे भी गए हैं, देखो जो लोग ना देख पा रहे हैं। अब यहां से ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराया, N हेक्सेन मिला, जिससे इस बात की पुष्टि हुई, ठीक है, कि इसमें 6 कार्बन चेन है। आगे इसका देखो दूसरा रिएक्शन हमें मिलेगा NH2OH के साथ। चलो देखो अब इसी ग्लूकोज का रिएक्शन बेटा, देखो ग्लूकोज है CHO और हमारे पास है CHOH4 और हमारे पास है CH2OH। अब अगर इसका रिएक्शन देखो किससे कराया गया, हाइड्रोक्सिलेमीन, इसको कहा जाता है बेटा NH2OH। ध्यान से देखना, किया क्या गया कि ये हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का रिएक्शन किससे करा दिया, NH2OH। इसको कहा जाता है बेटा हाइड्रोक्सिलेमीन। अरे इसको मत देखो, जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे उसको देखो। ये ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिलेमीन से इसका रिएक्शन कराया NH2OH, इसी को हाइड्रोक्सिलेमीन कहता है। इससे जब रिएक्शन कराया बेटा तो क्या मिला, ग्लूकोज ऑक्जीन। नाम याद रखना ये सब, ऑक्जीन, जिसको ऑक्सीन। देखो हुआ क्या, ग्लूकोज का रिएक्शन जैसे ही NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलेमीन से कराया गया तो ग्लूकोज ऑक्सीन मिला। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ऑक्सीन ये कैसे मिला, ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। अब यहां से देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पे क्या था, NH2 था, देखो NH2 और क्या है, OH है। हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, देखो यहां C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया और H। ठीक है, यही तो एल्डिहाइड ग्रुप है। एक बात और, रिएक्शन हमेशा यह एल्डिहाइड करेगा बेटा। तो जब कभी भी अगर NH2OH का रिएक्शन आप कार्बोनिल ग्रुप से कराओगे बेटा, ठीक है, हमेशा याद रखना,
जैसे ही इसका रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप से अगर कराओगे तो देखो ये H2 जो है उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो CHO से कराया गया तो बचा क्या यहां पर, देखो ये CH बचा, CH बटा डबल बॉन्ड N के साथ क्या आया OH, मतलब ये NH2 जो OH है इसमें से ये H हट जाएगा बेटा। फिर से सुन लो, अगर कार्बोनिल ग्रुप से अगर NH2OH का रिएक्शन कराओगे तो ये H2 जो है हट जाएगा, तो क्या बचेगा NOH, और साथ में यहां डबल बॉन्ड से क्या लग जाएगा, ये जो आप CH आप लिए हो जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप हो। अगर कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तभी ये ग्लूकोज ऑक्जिम यानी ये कंपाउंड बन सकता है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O है। तो देखो यहां पे यही चीज यहां बना के लिखा गया है कि जब इससे रिएक्शन कराया ग्लूकोज ऑक्जिम बन गया। आगे देखो, इसके बाद अगला रिएक्शन है इसका हाइड्रोजन साइनाइड से। हाँ बेटा, CH डबल बॉन्ड NOH उसी को ऑक्जिम कहा जाता है, नाम याद रखना अभी विकल्प में आएगा। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हाइड्रोजन साइनाइड मतलब जब हम HCN से ग्लूकोज का रिएक्शन कराए तो केवल ऊपर वाला याद रखना CHOH CN बन गया बेटा, जिसको हम ग्लूकेरिक सायनोहाइड्रीन बोलते हैं, सायनोहाइड्रीन, ठीक है। HCN से रिएक्शन कराते ही सायनोहाइड्रीन बन गया। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें जब अगर ब्रोमीन और जल से रिएक्शन कराया गया तो ग्लूकोनिक अम्ल मिला बेटा, मतलब यहां पे हुआ क्या कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, हाइड्रोजन हट गया या ऑक्सीजन जुड़ जाना, तो यहीं से ग्लूकोनिक अम्ल मिला। देखो रिएक्शन पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे बेटा, क्योंकि आज इसको किसी तरह हमें फिनिश करना है। इसके बाद देखो नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराया तो ग्लूकेरिक या ग्लूकोसैरिक अम्ल मिला। इसके बाद देखते हैं बेटा, ग्लूकोज वाले टॉपिक से कुछ हट गए, अब हम लोग देखेंगे फ्रक्टोज, या नाम याद रखिएगा इसको फल शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को क्या कर, ग्लूकोज से उतना टॉपिक सफिशिएंट है बेटा, बाकी हम लोग ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन करेंगे उस पे। आगे फ्रक्टोज देखो, फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। इसका ये क्या है, फ्रक्टोज क्या है बेटा, फ्रक्टोज हमारा एक कीटोज है। ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज हेक्टोज है, ये भी नाम याद रखना, ग्लूकोज हेक्टोज है। और ये क्या है, कीटोज। रीजन क्या है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। और फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, ये विकल्प में मिलेगा, फल शर्करा कहा जाता है। कहा ना कि प्रकृति में यह फल तथा शहद में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि सुक्रोज में यह ग्लूकोज के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो गन्ने की शर्करा से 1.75 गुना मीठा होता है बेटा ये। आगे देखते हैं, चलो यहां से कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन, अब यहां पे देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप लोग नोट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे, मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बेटा, तो ऑप्शन में मिले तो ये ट्रिक कर सकते हैं। इसके बाद कहा जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है बेटा लिविंग, जो भी लिविंग बीन है उसको। फिर है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एमआई पे तुरंत ट्रिक करो, ये मिलेगा ऑप्शन में। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज कहां पर संचित रहता है, हम ह्यूमन बीन में, हम लोगों के अंदर
आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज कहां पड़ा रहता है? तो नाम याद रखिएगा, यकृत में सबसे ज्यादा ग्लूकोज बेटा ठीक है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज बेटा हमारे यकृत में पाया जाता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा, यकृत में पाया जाता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बेटा, हमारे शरीर में रिजर्व यानी आरक्षित ग्लूकोज का कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहां से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। रुको थोड़ा सा हम इसको जूम करने का प्रयास करते हैं। चलो बेटा हम इस तरह बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चन पे ट्रिक करो। देखो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को कुछ। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, तो याद रखिए जब ग्लूकोज आप बनाओगे 4 5, जो ये 6 वाला कार्बन है इसी पे देखो CH2OH है बेटा। तो आप बताओगे ग्लूकोज में सिर्फ एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है, एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है बेटा। क्योंकि देखो जिस कार्बन से OH लगा है बेटा वह एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ठीक है। अब देखो, अब बाकी इस पे अगर देखोगे जो OH लगा है बेटा, तो जिस कार्बन से OH लगा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये द्वितीयक एल्कोहल हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना कि ग्लूकोज में सिर्फ एक होते हैं बेटा। अगला है कि ग्लूकोज के अपचयन होने पर क्या प्राप्त होता है बेटा? अगर ग्लूकोज का अपचयन होता है तो हमें क्या मिलता है? तो यहां से एक हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल जिसको सार्बिटोल बोला जाता है बेटा, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। एक हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल मिलता है जिसको सार्बिटोल कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। फिर कहा ग्लूकोज HCN से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन साइनाइड से। तो जस्ट पीछे आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हो, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाता है HCN से क्रिया करके। देखो यही लग रहा था ना, ये H लग रहा था, यहाँ CN लग रहा था, इसी को हाइड्रोसाइन कहा जाता है। फिर ग्लूकोज तथा फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया से क्या बनता है? ओसाजोन, यानी जिसको ग्लूकोसाजोन भी कहा जाता है बेटा। आगे है कि ये तो आपको आता होगा, प्रकृति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज। 2 अपचायक शर्करा का नाम लिखिए, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। आगे है बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर लाल अवक्षेप ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से कौन देता है? तो याद रहे ग्लूकोज। रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बताएंगे ग्लूकोज का। रजत दर्पण आपको पता होगा ना कि फेलिंग और टालेंस टेस्ट जो है, जो वो शुगर होते हैं वो देते हैं। तो ग्लूकोज से रजत दर्पण बनाने में भी उपयोग इसका होता है बेटा। ग्लूकोज तथा फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया से क्या बनता है? अभी पीछे बताया गया है, ओसाजोन। स्टार्च के कलिल विलयन में आयोडीन का विलयन मिलाने पर कैसा रंग उत्पन्न होगा? तो नीला रंग। आगे लैक्टोज का जल अपघटन करने से कौन सा उत्पाद मिलेगा? तो डी ग्लूकोज तथा डी ग्लैक्टोज मिलता है बेटा। आगे है मीठे ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। मीठे अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मीठे अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में तो फ्रक्टोज ही पाया जाता है। चलो अब क्वेश्चन है, सब लोग अब क्वेश्चन पे ट्रिक करेंगे। चलो हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है? ए दिया है OH,
बी दिया है CHO, सी दिया है CO और डी दिया है उपरोक्त सभी। चलो आंसर करो जल्दी से। अरे बेटा ग्लूकोज का कार्य क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को। ठीक है, आकांक्षा दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। अब सुनो जो बोल रहे हैं, बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, सुनो। देखो हमने क्वेश्चन किया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। ऑप्शन लिख दिया गया है, AOH, B CHO, C CO और D सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। देखो जो लोग क्लास किए होंगे वो जरूर सही करेंगे बेटा। हाँ सभी लोगों का सही है, क्योंकि इसमें देखो OH पॉलीहाइड्रॉक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन सभी तो पाए जाते हैं। संतोष बेटा ये नहीं होगा, शिवांगी सही है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें ये तीनों पाए जाते हैं, तो यहां से आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलो आगे आंसर करो। निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? अगला क्वेश्चन है कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन है सेलुलोज, बी वाला ऑप्शन है बेटा मोम, सी वाला ऑप्शन है स्टार्च और डी वाला ऑप्शन है गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। चलो जल्दी से बताओ, ये जो ऑप्शन दिया गया बेटा इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ ये भी क्वेश्चन लगभग सब लोग सही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जूम हो ही नहीं रहा है बेटा। चलो हम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बोल दे रहे हैं। हाँ इसमें बी सही होगा बेटा मोम। मोम जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बाकी सेलुलोज, स्टार्च और गेहूं के आटा तीनों में होता है। सबका सही है। आगे देखो क्वेश्चन है बेटा, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है। चलो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा, ए ऑप्शन है बेटा ग्लूकोज, बी ऑप्शन है हमारे पास माल्टोज, सी ऑप्शन है फ्रक्टोज और डी ऑप्शन है सुक्रोज। चलो इसका आंसर करो बेटा। अरे ये 1 2 छोड़ो, आप लोग इसका करो। चलो जो थर्ड हमने हेडिंग किया है, हाँ बेटा फ्रक्टोज, क्योंकि फलों में तो फ्रक्टोज ही तो पाया जाता है, इसे फल शर्करा कहा ही जाता है। ठीक है, फल शर्करा। सब लोग सही जा रहे हो। इसको लाइट में मत लेना बेटा, आसान मत लेना है। जैसे ये आपको आ रहा तो आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। आगे प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता वाला कार्बोहाइड्रेट है, मतलब प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर सत्य प्रभात। सत्य प्रभात, इसको बड़े ईमानदारी से आंसर करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। 4 का ए ऑप्शन है बेटा ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज और सी ऑप्शन है बेटा स्टार्च और डी ऑप्शन है सेलुलोज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां बहुत ज्यादा उलझोगे बेटा। मोहम्मद 3 का बेटा देखो, ये तीसरे का सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज जो फलों में वही पाया जाता है बेटा।
प्रीति, तो सब लोग साहिना का डी, देवेंद्र कुमार, सत्यप्रभा डी। सत्यप्रभा तैयारी अच्छी चल रही है बेटा आपकी, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन टेस्ट करा देगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशाल, ओमकार, सब लोग आगे पीछे कर रहे हो। सत्यप्रभात सही है बेटा आपका। मुनेश, मुनेश भी सही है। राजा शिवांगी, शिल्पी, सुक्रोस, इसमें सुक्रोस तो ऑप्शन में है ही नहीं बेटा। देवेंद्र सही है बेटा। देखो राजा, अच्छा देखो बेटा इसका आंसर डी सही होगा, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है दीपक, ग्लूकोज नहीं बेटा, सेलुलोज। साहिना, हाँ बेटा डी ही होगा, साहिना डी होगा बेटा, सेलुलोज। सेलुलोज पे ट्रिक करो। ठीक है, ये बहुत बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये थर्ड वाले की, अरे बेटा थर्ड में फ्रक्टोज होगा, बस यही कहा सभी शर्करा में सबसे मीठा कौन है, फ्रक्टोज ही तो सबसे मीठा होता है। चलो देखो बैक आओ, देखो यहां से देखो बेटा, देखो फ्रक्टोज या फल शर्करा, फ्रक्टोज को ही फल शर्करा कहा जाता है बेटा। चलो यहां से आंसर आप सब लोग सेलुलोज करेंगे। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अरे बेटा ये जो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं ना, पहले दिन का इंट्रोडक्शन देखो, तुम लोग पहले दिन जो इमेज बनाए नहीं देखे थे क्या, उसी में पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। दूध में उपस्थित शर्करा जो कि डाइसेकेराइड है कौन है बेटा, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ए फर्स्ट ए है ग्लूकोज, बी है बेटा सुक्रोज, सी है लैक्टोज और डी है माल्टोज। चलो दूध में कौन सी शर्करा है बेटा, हाँ लैक्टोज। कल पूरा ठीक है, सबका सही है बेटा, लैक्टोज दो दो तीन तीन बार कल इसको समझाए थे बेटा। उसके बाद है ग्लूकोज इस वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है छठा कि ग्लूकोज इसमें से किस वर्ग से संबंधित नहीं है। एल्डोज, क्या ग्लूकोज को हम एल्डोज बोलते हैं, बी है बेटा एल्डो, एल्डोहेक्सोज, सी है बेटा कीटो हेक्सोज और डी दिया है मोनो सैकेराइड। तो बताओ छठा वाला सब लोग कि ग्लूकोज इसमें से किस वर्ग से संबंधित नहीं है।
एल्डोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, मोनोसेकेराइड। शिवांगी थोड़ा सा ध्यान से बेटा, क्या क्या ये बताओ कीटोहेक्सोज है ग्लूकोज? फ्रक्टोज बेटा कीटोहेक्सोज है, ग्लूकोज एल्डो है। अरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है ना, तो ग्लूकोज एल्डो है। शिवांगी, हाँ बेटा सी वाला सही होगा, ग्लूकोज में ये ग्रुप नहीं होगा कीटोहेक्सोज का। आगे देखो, निम्न में से डाइसेकेराइट है, कौन सा डाइसेकेराइट होगा बेटा? ए है सुक्रोस, बी है बेटा ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज और डी है स्टार्च। जल्दी से बताओ इसमें से कौन डाइसेकेराइट है? क्वेश्चन नंबर ये 7 है। निम्न में कौन डाइसेकेराइट है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च। नेहा, हाँ बेटा कीटोहेक्सोज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ, निम्न में से कौन डाइसेकेराइट है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च। दिव्यकरण, हाँ बेटा राजा पटेल बोल रहा है ग्लूकोज। विशाल का सी। सुक्रोज बेटा, सुक्रोज, अरे बेटा सुक्रोज एक डाइसेकेराइट है। कल वाला पूरा पहले तो तुम लोग पीडीएफ से नोट तैयार करो, देखो वही चीज पढ़ा रहे हैं जो कल का पढ़ाया है। सुक्रोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है 2 यूनिट। सुक्रोज कल इमेज दिखा दिखा के तुम लोगों को पढ़ाए थे कि सुक्रोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, इसलिए सुक्रोज डाइसेकेराइट है। आकांक्षा सही है बेटा, ठीक है। आकांक्षा सही नहीं है, आप कल क्लास नहीं की हो ना, इससे तुम्हें दिक्कत हो रहा है। देखो सुक्रोज को अगर पानी में डालेंगे ना तो बेटा ये दोनों यूनिट मिल जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ठीक है। तो इस वजह से सुक्रोज एक डाइसेकेराइट होगा बेटा। हाँ साहिना, ए होगा बेटा। आगे है, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च और सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, शर्करा नहीं है बेटा, ठीक है। बताओ क्या ग्लूकोज को हम शर्करा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये ए नंबर में है। फ्रक्टोज को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये 2 नंबर में है। सी है बेटा स्टार्च और डी है बेटा सुक्रोज। अब जल्दी से हमें बताओ कि इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, ठीक है। कौन कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, सुक्रोज। सत्य प्रभात सही है बेटा। आप याद करो कि कल जब हम पढ़ा रहे थे तो लास्ट में नीचे लिखे थे बेटा कि देखो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। याद रखो, हम केवल स्टार्च की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड होंगे बेटा, दीपक, साहिना, जितने भी पॉलीसेकेराइड होंगे बेटा, ठीक है, वो मीठे नहीं होते हैं स्वाद में। तो याद रखो इसमें पॉलीसेकेराइड कौन सा है? स्टार्च है, तो स्टार्च ही होगा बेटा। फिर कहा निम्न में से कौन सा यौगिक एक डाइसेकेराइड नहीं है? ये सब बहुत हो चुका है, अब इसको हम नहीं बताएंगे। CHO समूह वाले मोनोसेकेराइड क्या कहे जाते हैं? एल्डोज।
स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 जल से, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना बेटा कि वो रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखो क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? चलो इसका आंसर करो। अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराओगे, ऑक्सीकरण होगा बेटा, तो क्या प्राप्त होगा? ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चलो तो हम यहां नाम दे देते हैं इसका, इस क्वेश्चन का, चलो इसका 13 नाम दे देते हैं और आंसर करो। अच्छा, ग्लूकोनिक एसिड, हाँ बेटा, हाँ आकांक्षा सही हो बेटा इस बार। सत्य प्रभात सही है बेटा। देखो जस्ट पीछे, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन से नहीं पूछेगा, रिएक्शन से जो बनाया है प्रोडक्ट वही उठा के पूछेगा। चलो आगे कहा, चलो 14 नंबर इसको लेते हैं। सेलुलोज एक है मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। 4 ऑप्शन दिया बेटा। सुक्रोज, सेलुलोज क्या है? क्या वो मोनोसेकेराइड है? ए नंबर है। बी पे डाइसेकेराइड, सी पर ट्राइसेकेराइड और डी पर पॉलीसेकेराइड। तो सुक्रोज क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड है कि डाई है कि ट्राई है कि पॉली है? अरे बेटा सेलुलोज की हम बात कर रहे हैं। आकांक्षा अब आ रहा है बेटा? आकांक्षा सही है बेटा, डी ही सही होगा, क्योंकि सुन, हाँ सेलुलोज हुआ, स्टार्च वगैरह हुए, ये सभी क्या है? सत्य प्रभात सही है बेटा। ठीक है, ये सभी जो है बेटा एक पॉलीसेकेराइड होते हैं और ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। फिर आगे कहा ग्लूकोज अणु में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या। देखो यही क्वेश्चन हम आपसे कह रहे थे, जो कायरल कार्बन वाला पूछ रहा था बेटा ना, जो डायरेक्ट हम पूछ रहे थे कायरल कार्बन, देखो वही क्वेश्चन यहां थोड़ा सा बदल के पूछ दिया आपसे। सत्य प्रभात, इस क्वेश्चन को ध्यान से बताओ तो बेटा। 15, ग्लूकोज अणु में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा बी वाला है 2, सी वाला है 4 और डी वाला 6। संतोष, आकांक्षा, हाँ बेटा आकांक्षा सही है, शिवांगी का भी सही है, राजा, नीरज, नेहा, अच्छा सब लोग सही जा रहे हो बेटा। ओमकार, दिव्यकरण, सुमित, सुमित ध्यान दो बेटा। चलो अभी आपको असममित कार्बन मतलब वही जो आपको बता रहे थे ना, कायरल कार्बन, ठीक है। शिवांग सबका सही है, 4 होगा बेटा। इसके आगे है अगला क्वेश्चन, चलो हम देख लेते हैं वो कौन सा था। 15 नंबर, चलो 16 नंबर वाला क्वेश्चन बेटा। ग्लूकोज को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? 16 नंबर सुनो, ग्लूकोज को अगर फेलिंग विलेन के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है? पहला ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, बी है अपचयन, सी है अपघटन और डी है संघनन। अजय बेटा फिर से कमेंट करो देखें, बताओ बेटा ग्लूकोज को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करेंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन कि अपघटन कि संघनन? जल्दी से बताओ तो। दिव्यकरण सही है बेटा, राजा सही है, मुनेश, रंजना,
आकांक्षा, आकांक्षा ध्यान तो बेटा इस बार। देवेंद्र, दिव्यकर्म और राजा का सही है, ओमकार का भी सही है, विशाल का भी सही है, विशाल सक्सेना, नेहा का भी सही है, ओमकार सही है बेटा, रंजना रिडक्शन साहिना सही है बेटा, सही जा रहे हो आप लोग, सब लोग सही जा रहे हो बेटा। अपचयन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो बताए भी थे आप लोगों को जो रिएक्शन पे था। आकांक्षा, हाँ बेटा बी वाला सही होगा, अपचयन होगा। प्रीति, प्रीति संघनन नहीं होगा बेटा। रंजय, गुड इवनिंग बेटा। मुमल, ऑक्सीकरण नहीं होगा, मुमल अपचयन होगा। देखो देखो यहां पे, इसके बाद होगा, देखो अपचायक गुण में ध्यान दो यहां, ठीक है। एल्डिहाइड समूह होने के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शीघ्र होता है और यह प्रबल अपचायक का कार्य करता है, ठीक है। यह दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल, क्रोल, इन सबों को अपचयित कर स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब फेलिंग टेस्ट में आप बात करेंगे तो इसका क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। चलो प्रीति, अच्छा टाइम हो गया, अच्छा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक अपचायक में ठीक है बेटा। चलो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि टाइम हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ आपको बड़ा में मिल जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कल हम लोग, कल प्रयास हम करेंगे कि कल ये फिनिश हो जाए बेटा, ठीक है बेटा। और ठीक है बेटा।